वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। आज ज्ञान मंत्रा क्लासेस में मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ जो मेंसुरेशन का था। इससे पहले वाले टॉपिक में मेंसुरेशन में मैंने आपको एरिया और पैरामीटर निकालना सिखाया था, ट्रायंगल का एरिया और सर्किल का। आज मेंसुरेशन में आपको बताऊंगा जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम सीखते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो। कितने साइड से बाउंड हो? 4 साइड से। 4 साइड से अगर बाउंड कर देंगे तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। अब 4 साइड से बहुत सारी फिगर बाउंड होते हैं, जैसे आपके पास मैंने यहाँ बताया आपको क्वाड्रिलेटरल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में जो 4 साइड से बाउंड होता है वो सबसे पहले होता है रेक्टेंगल, दूसरा आता है आपका स्क्वायर, फिर आता है पैरेललोग्राम, उसके बाद आता है रोम्बस, उसके बाद भी फिगर होते हैं। ठीक है, रोम्बस के बाद काइट का फिगर लिखा आता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो 3 फिगर बताए हैं, 3 फिगर्स। पहला बताया रेक्टेंगल, दूसरा बताया स्क्वायर और तीसरा बताया पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड से बाउंड फिगर होते हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। और इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है और इसका एरिया एंड पैरामीटर कैसे फाइंड किया जाता है। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल होता क्या है? ऐसा फिगर 4 साइड बाउंडेड क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे और एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कंफर्मेशन याद रखिएगा। ये मान लिया जाए एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसीलिए डबल साइड बनाया तो डबल बनाया। ये आमने सामने वाले साइड आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसका निकालना क्या है? पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर बताया था, पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री। जितने भी साइड होंगे उसकी बाउंड्री की, क्लोज फिगर की बाउंड्री जो होगी उसको सम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस डी, सारे साइड को सम कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल हमेशा पढ़ते हुए आए, एक बार एक लेंथ ले लीजिए और एक ब्रेड्थ ले लीजिए, दोनों के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको, बहुत आसान सा है ये। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ गिवन फिगर। एक फिगर दिया गया है, क्या दिया है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ। रेक्टेंगल में फ्रंट वाले साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइड क्या दिया है? 4, यहाँ पर दिया है 5। तो अगर प्रॉपर्टी देखें तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 5 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब पैरामीटर अगर आपको निकालना है तो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ बाउंड्री ऑफ साइड। क्या क्या है? 4 प्लस 5 प्लस 4 और प्लस 5। ठीक है, ऐड कर देंगे बाउंड्री को, कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 10 18। आप इसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला? 2l प्लस b। ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो कुछ नहीं सोचना है, बाउंड्री को सम कर देना है और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। पैरामीटर को सेंटीमीटर में या मीटर में दिए सारे साइड तो मीटर में लिखेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला भी याद करके आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2l प्लस b, l आपका 4 है और प्लस b कितना है? 5। 4 प्लस 5 क्या हो गया? 9 और 9 पूजा 18। तो आप चाहे फार्मूले से लगा लीजिए और चाहे आप मेथड से लगा लीजिए, दोनों से सेम आ जाएगा पैरामीटर। अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना था? 4 और ब्रेड्थ कितना है? 5। तो 4 5 सा 20। अब क्या हो गया, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, अगर तो ये मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। मेंसुरेशन में ये जरूर देखा जाता है कि यूनिट करेक्ट लिखी है या नहीं लिखी है। लेंथ पैरामीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में और एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आई होप आपको रेक्टेंगल समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कभी क्या करते हैं, टीचर देखते हैं कि बच्चे का कैलकुलेशन कितना तेज है, दिमाग कितना तेज है, क्या लगा सकता है। देखिए अब पैरामीटर ही दे दिया,
क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिया आपको। पैरामीटर कितना दे दिया, 151। तो आप जब भी लिखेंगे तो आंसर लिख लेंगे ऐसे। आंसर में गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, पैरामीटर गिवन है आपको 151 मीटर। और क्या दे दिया, वृत्त दे दिया, बी दे दिया, बी दे दिया कितना 30। क्या पूछ दिया, लेंथ और एरिया। एरिया निकालने के लिए लेंथ और वृत्त दोनों चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस b। पैरामीटर लिया है 151 प्लस 2 और l प्लस b करेंगे तो लेंथ हमने निकालनी है और वृत्त कितना दिया है 32। पहले आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके भी नंबर होता है, एक नंबर सब्स्टिट्यूशन कर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पर आपका इक्वल का साइन था, चेक कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 2 जब आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 151/2 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, लेंथ प्लस 32। अब 32 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, देन वी फाइंड लेंथ इज इक्वल टू 151/2 माइनस 32 और सॉल्व कर लेंगे इसको। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 64, तो 151 माइनस 64/2 और माइनस करके इसका आंसर फाइंड कर। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 64 में से 151 माइनस 64 कितना हो गया 7 और 14 माइनस 6 जाएगा तो 87/2 हो जाएगी, 87/2। इस तरह से लेंथ और वृत्त दोनों फाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा उसने, पैरामीटर दे दिया, कभी-कभी एरिया दे देते हैं, लेंथ दे दिया, वृत्त पूछ दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल को दो साइड से बाउंड होगा, उसमें बहुत सारे फिगर होते हैं। दूसरा जो फिगर है वो है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल रेक्टेंगल दिखता है लेकिन स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं। मान लीजिए ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी हो गया, मतलब उसका लेंथ वृत्त बराबर होगा और सारे एंगल 90 के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका पैरामीटर जब भी निकालेंगे तो सारे साइड का सम करेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4 टाइम आया है, इसलिए 4a लिखते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है 4a। और जब एरिया निकालते हैं तो एरिया में रेक्टेंगल में लेंथ इंक्लूडेड था, तो लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, तो a into a is equal to a स्क्वायर, या साइड का स्क्वायर भी लिखना है। ठीक है, साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से आप स्क्वायर को भी फाइंड कर सकते हैं, इसे भी चेक कर लीजिए। मान लिया एक कुछ डिस्टेंस देते हैं, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 26। अब पैरामीटर दे दिया पहले से, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर 26 और पैरामीटर स्क्वायर का होता है 4a। तो 4a is equal to 26, then a is equal to 26/4। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 13/2। ठीक है, अब एरिया फाइंड करना है आपको, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड। अब साइड आपने निकाल लिया 13/2 इनटू 13/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169/4 और इसको हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर को अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, अदरवाइज मीटर में लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका दो टॉपिक हो गया, पहला हो गया रेक्टेंगल और दूसरा हो गया स्क्वायर। अब सबसे मेन टॉपिक, सबसे टफ जो आपको लगता है क्या है, पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम, कैसे इसको फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होता है, इसमें पैरेलल। तो कभी-कभी देखिए एरो बना होगा, एरो का मतलब होता है पैरेलल होना। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। अब इसका अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर को तो एक ही फंडा है अपने पास, क्या फंडा है, बाउंड्री का सम। जितनी भी साइड होंगे उसकी बाउंड्री का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ए बी बी सी सी डी जो भी आपको दिया है सबको सम कर दीजिए, उसका पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। एरिया में चेंज है, एरिया में क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट है। तो अब बेस को जो जिसपे हम निकाल रहे हैं तो बेस है, लेकिन हाइट क्या लेना है, जिसपे 90 डिग्री बना वही हाइट माना जाएगा। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर इसके बना के दिखाया, इसको हाइट नहीं मान लेंगे, इस साइड को हाइट नहीं मान लेंगे, साइड दिया भी होगा तब भी नहीं मान लेंगे। नीचे ध्यान में रखिए, हाइट क्या होती है, जिस पर 90 डिग्री बना होगा, जो साइड 90 डिग्री होगी वो हाइट होगी, और जिस पर बना होगा वो पूरा बेस लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको ही बेस माने, पूरी साइड को बेस माने।
इस पर देखते हैं कैसे लगा सकते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ बेस इज 4 फाइंड द हाइट। एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का और एरिया गिवन है, वो बेस भी गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। अब एरिया का फार्मूला, तो एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, बेस इनटू हाइट। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा आसान बहुत है। एरिया दिया कितना दिया 24 दीजिए, बेस दिया, बेस कितना दिया 4 और हाइट आपको निकालनी है। जब मल्टीपल में होता है इधर अगर डिवीजन में हो जाएगा, देन 24/4 इज इक्वल टू हाइट, तो 4 से काट देंगे, 4 6 24 देन हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और इसको ब्रैकेट के अंदर आपको बंद कर देना है, जिससे पता हो जाए कि आपका आंसर क्या आया है। आंसर स्पेसिफाई होना चाहिए, हमेशा अंडरलाइन कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कभी कभी फिगर दिया होता है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फिगर गिवन हो, और फिगर में ही चेक कर लेते हैं। देखिए फिगर दिया हुआ है, बेस कितना दिया, पूरा लेना है 6 और हाइट बना के दिया हुआ है, यहाँ 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बेस कितना दे दिया 6 और हाइट कितना दे दिया 4, कह रहा है एरिया निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, 6 4 जा 24 और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। एक लास्ट और चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर फिगर दे दिया। अब फिगर में क्या चेक कर लेना है, देखिए फिगर में हमेशा 90 दिया होगा, हमेशा परपेंडिकुलर 90 को देखना है और बेस देखना है, तो फिगर में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 90 48 दिया है, 6 दिया है। अब एरिया निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, एरिया निकालने के लिए देखते हैं यहाँ पर, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस क्या लेना है 6 और हाइट इसको लेते हैं, इस पे 90 दिया हुआ कितना 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मैंने आपको तीनों टाइप डिस्क्राइब कर दिया है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं और चारों साइड से बाउंडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जैसे क्लास में आप हैं तो क्लास में हर बच्चे का नाम अलग अलग होगा, लेकिन मैं कहूँ स्टूडेंट बैठा है तो स्टूडेंट लाइक क्वाड्रिलेटरल, और हर का नाम अलग अलग है। 4 साइड से बाउंडेड, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग नाम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप चेक करिए, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में फिर से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे एक बार क्वेरी कर सकते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिए मुझे कि सर मुझे कैसा लगा, या कमेंट में कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कह सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्र, देखते रहिए।